लाइट चली गई घोसी में, देखिए तो यही हाल है ना। लाइट आ रही थी, दिखाइए खंबा, देखिए सरकार में हो रहा है। हाँ दिखा देते, कोपागंज के दिखाओ जरा लाइट। कोपागंज में खड़े थे, इंटरव्यू चल रहा है, बीच इंटरव्यू में लाइट चली गई। हाँ, जनता को परेशान किया जा रहा है और अल्पसंख्यक मोहल्लों में बिजली काटी जा रही है। बताइए घोसी में किसका डंका बज रहा है? विश्व में तो मोदी जी का बज रहा है, पूरी दुनिया में घोसी में किसका डंका बज रहा है? सुधाकर सिंह का। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह घोसी का चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज पियक्कड़ हो गए, 7 बजे के बाद उलट जाते हैं। वो कौन? वही पियर का चाचा कह रहे हैं महेंद्र चौहान को, पियक्कड़ है, 7 बजे के बाद पीक उलट जाते हैं। वो खुद ही दिन में खैनी खाते हैं, रात में दारू पीते हैं। उनकी कोपागंज चौराहे पे हम हैं और कोपागंज चौराहे पे हमको इतनी भीड़ में सब क्या मतलब सुधाकर सिंह से पैसा ले लियो क्या आप लोग? पियर का चाचा तो कह रहे जिता देंगे। नाम सुधाकर है, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। बीजेपी का वोट लगा घटने तो दाम लगा सिलेंडर का घटने। पैसा बोलता है, पैसा ले लिए, पैसा क्या बताएंगे? वो पैसा हम लोग पैसा नहीं। चुप रहो। इतने लोग तुम्हारे मुंह पे कह रहे तुम पैसा लिए। चीज है कि अभी आप क्या कह रहे थे, कि यहाँ सारे लोग सपा के हैं। अरे भाई वो छोड़िए, वो जेब में हाथ में डालिए। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हम जिता देंगे अकेले। अरे वो तो दल बदलू आदमी है भाई, वो तो दल बदलू आदमी है, कभी इधर कभी उधर, जहाँ जिधर पैसा पा रहे हैं उधर भाग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वो के गुजरात में क्या कह रहे हो? ओम प्रकाश राजभर पहले बोल रहे थे कि छोटका शहर को गुजरात गोरखपुर भेजेंगे घंटा बजाने के लिए और बड़का शहर को गुजरात भेजेंगे। उसके बाद का क्या इलू है? क्या ओम प्रकाश राजभर पेनी का लोटा है, ठीक। टोपी तो आप उनके लगाए, पीला शर्ट पहन लेंगे तो क्या राजभर हो जाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं। पीला तो है पहने, वो सही बात है, बाकी वो पेनी का लोटा उसकी बात से कोई मतलब नहीं है। जितना दारा सिंह वोट पाई वो से ज्यादा सुधाकर सिंह जीती। घमासान पूरे चरम पर पहुंच गया है। वोटिंग में ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। घोसी के लोग हमारे साथ हैं और देखिए वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, वहाँ भी मीडिया से बात हो रही है। तो पहले इन भाई साहब से शुरू करते, क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम रमन पांडे है, मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी यहाँ से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुधाकर सिंह को समर्थन दिया है, पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं और यह तो चुनाव अब जनता। पांडे जी ये बताइए, आप तो कांग्रेस के नेता हैं, लगे हुए पंडित समाज ब्राह्मण समाज किधर है? ब्राह्मण समाज बौद्धिक समाज है, वह जानता है दारा सिंह चौहान के करतूत को जानता है, वह हमेशा दल बदलने का काम किए हैं। लाइट चली गई घोसी में, देखिए तो यही हाल है ना। लाइट आ रही थी, दिखाइए खंबा, देखिए सरकार में हो रहा है। हाँ दिखा देते, कोपागंज के दिखाओ जरा लाइट। कोपागंज में खड़े थे, इंटरव्यू चल रहा है, बीच इंटरव्यू में लाइट चली गई। हाँ, जनता को परेशान किया जा रहा है और अल्पसंख्यक मोहल्लों में बिजली काटी जा रही है, उनको धमकाया भी जा रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है। आप लोग क्या कर रहे हैं नेता हो के अगर धमकाया जा रहा है? डीएम के पास अभी शिवपाल जी कल गए थे, पूरा डेलीगेशन जा रहा है। हम लोग मुस्तैदी के साथ जो है, मुस्तैदी के साथ अपने मतदाताओं के साथ, घोसी के जनता के साथ, घोसी के विकास के लिए हम लोग खड़े हैं। देखिए हमेशा मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, देखिए कहीं विश्वगुरु नहीं बनना है। कहीं विश्वगुरु, जब आपके देश में युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई है। बताइए कभी टमाटर 200 रुपया किलो हुआ करता था, गरीब जनता मर रही है। अमीर चना का दाल भैया, चना का दाल, ये लोग दाल खाने वाले लोग हैं, चना का दाल 100 रुपया किलो। आदमी आप हाँ अमेरिका के बराबर रेट कर दिया टमाटर का, आपको अमेरिका का नागरिक बना दिया। अमेरिका का केवल मुंह से मुकाबला कर लेंगे, अमेरिका जैसा बनना भी तो पड़ेगा। अमेरिका के डॉलर की हमारे रुपए की कीमत क्या है? अमेरिका के 1 डॉलर की कीमत और भारत के रुपए की कीमत क्या है? डंका बजरा खुश हो, क्या बातें कर रहे हैं? कुछ डंका नहीं है, केवल गोदी मीडिया एक नाम है, उसमें आप लोग नहीं है। आप लोग तो यूट्यूबरों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो जनता की आवाज पहुँचा देते हैं। जो गोदी मीडिया है, एक नैरेटिव बना दिया है कि विश्वगुरु था कभी। इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और अमेरिका के पेंटागन टैंक को, नेहरू इंदिरा ने कुछ किया नहीं। ये बताइए घोसी में किसका डंका बज रहा है? विश्व में तो मोदी जी का बज रहा है, पूरी दुनिया में घोसी में किसका डंका बज रहा है? सुधाकर सिंह का। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह घोसी का चुनाव
भारी बहुमत से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। आप कह रहे हैं सुधाकर सिंह का डंका बज रहा है जी। और वो पियर का चाचा है, वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव को सफाई भेज दूंगा। पियर का एक मिनट, पियर का चाचा अपनी इज्जत खुद ही जो है गवा दिए इस चुनाव में। वो जिस तरीके से एक नवरत्न आया छोटा सा लड़का महाराजगंज का 12 साल का, वो कहता वो लक्ष्य पैसा ले लिए, जब पैसा पाते वही जाते हैं। तो पियरका चाचा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पियरका चाचा की राजनीति में क्या हैसियत रह गई, वो भी घोसी के चुनाव में। लेकिन पियरका चाचा तो कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ जीत वहीं हो जाती है। अरे भैया अभी तो कहीं मोबाइल से बात करेंगे तरे तन गौवा में जा 10 गो आदमी के जुटाव से पियरका चाचा का काम है। अब कहेंगे कि 80 घाट बेचेंगे चल सन्यासी मंदिर में। अब किसको मंदिर भेजेंगे? मान लीजिए अब तो जोगी जी के साथ हो गए, अब मंदिर में किसको भेजेंगे वो? अच्छा, उनके तो 2 लौंडे भी तो हैं, उनके 2 लटकन वो भी तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं। सुनिए, वो तो अपने पुराने कार्यकर्ता को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता महेंद्र राजभर जी थे, जो स्वाभिमान चौधरी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो कह रहे ये कौन है? ये तो पियक्कड़ है। पियक्कड़ हो गए, 7 बजे के बाद उलट जाते हैं। वो कौन? वही पियरका चाचा कह रहे हैं महेंद्र चौहान को पियक्कड़ है, 7 बजे के बाद पीक उलट जाते हैं। वो खुद ही दिन में खैनी खाते हैं, रात में दारू पीते हैं। उनकी बात मत करिए, खैनी खा के जाते हैं प्रचार में, जान नहीं है। सुधाकर सिंह जिंदाबाद। एक 12 साल के लड़के नवरत्न का वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो तो शर्त भी लगा रहा है 5,000 एक मोबाइल 5,000 रुपया अगर दारा सिंह चुनाव जीत जाए। योगी जी आज रैली करे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले की रैली से सारा माहौल बदल गया है। कोई माहौल नहीं बदला है। इंडिया गठबंधन सुधाकर सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। आप पूरे पार्टी का समर्थन है जितनी भी है। आप पियरका चाचा जितने हैं, चाहे दारा सिंह चौहान है, दारा सिंह चौहान आजमगढ़ जाएंगे, आप पियरका चाचा बनारस जाएंगे। कोपागंज चौराहे पे हम हैं और कोपागंज चौराहे पे हमको इतनी भीड़ में सब क्या मतलब सुधाकर सिंह से पैसा ले लिया क्या आप लोग? हम सुधाकर सिंह से पैसा नहीं लिए हैं। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूँ। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। कोपागंज में क्या भाजपा को है ही नहीं क्या? मैं बता रहा हूँ, देखिए नहीं है, जो नारा हमारे इंडिया गठबंधन ने दिया, इंडिया गठबंधन ने, यह देश की जनता है और अमन पसंद जनता है। इसमें सारे सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग। लाइट आ गई। मैं सही बोल रहा हूँ, लाइट आ गई। सही बोले तो ब्राह्मण भी हूँ और सही भी बोल रहा हूँ। ये बताइए पहले इतनी लाइट आती थी, दिन में कितनी बार लाइट आती है? अरे देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगा है। नहीं, हम ये कह रहे देखो कि कितनी बार आती है? 10-15 बार। जबरदस्ती मोहल्लों में लाइट काट रहे लोगों से पूछिए। लाइट आती थी। किया जा रहा है। कल घोसी में अल्पसंख्यक मोहल्लों में जुमा की नमाज पढ़ने गए थे। यहाँ जो ऊर्जा मंत्री जी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को भेज के लाइट कटवा दिए। बताइए अल्पसंख्यक समाज से क्या भैया लाइट कट गई थी सही में? लाइट कटी थी? लाइट कट जाती है, कट जाती है। लाइट कटी थी कल क्या? लाइट कटी थी। नहीं उधर बदलू हवा। डर रहे हो, डर के बोल रहे हो। उधर बदलू हवा। दारा सिंह, हाँ, सुधाकर सिंह असली से रहा घोसी का। सुधाकर सिंह तो मंत्री बनेंगे दारा सिंह तो सब सड़कें बिल्कुल चमाचम हो जाएंगी। अरे योगी जी कौन मंत्री बने? यहाँ वन मंत्री बना दिए, विद्या मंत्री बना दिए, ये बने उनके काम ना करिए कनो। क्या कह रहे हैं? 5 साल मंत्री रहे मधुबन से मंत्री थे वो। वहाँ के हाल देख लीजिए, सड़क की कितना काम हुआ है, आज जनता के लिए कितना काम यही हुआ बगल से कसारा जाता है, उसी में मझवारा यहाँ आप 2.5 किलोमीटर रोड है कसारे जाने की, उस आधे घंटे का रास्ता है, आप जाएंगे 2 घंटा लगेगा। यार इतने लोग हो, 1-2 वोट तो दे दो भाजपा को कोई। और देश से प्रेम करिए। क्या भाजपा? आप भी भाजपा चलाएंगे क्या? अब अगर भाजपा नहीं निकलेगा लोग कहेंगे कि पत्रकार बिका हुआ, सब सपा वाले पास। देखिए बगल के गांव के राय सच दिखाइए सच। ये सुनिए, ये बगल के गांव का राय साहब कहाँ से हैं? आइए देखिए, पंडित जी तो सुधाकर सिंह के साथ है। राय साहब किधर है? किधर है राय? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ की जनता जो घोसी की जनता है, अगले चुनाव में सुधाकर को विधायक बनाई नहीं यहाँ की जनता से बिना पूछे फिर भाग कर गए भाजपा में। दारा भाग कर गए ना, फिर भाजपा में।
चाहे जब विधायकी हो गई रहा, विधायक हो गई रहा, तो फिर भाग के फिर दोबारा लड़ल के उनके का जरूरत है। मंत्री बनेंगे आपके तो? उका मंत्री बने हैं, उका मंत्री बने, जनता से लड़ के बनेंगे तो मंत्री। सुधाकर से मंत्री तो बात लोग कह रहे हो कि सुधाकर जीतेंगे, मंत्री की बात तो बहुत अलग है। वो पहले सुधाकर से जीत के विधायक बने तब समझे उनको। पीआर का चाचा तो कह रहे जिता देंगे, कहीं कुछ नहीं। सुधाकर है, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन इस बार देश का जो है नक्शा बदल देगी। ये सिर्फ घोषी नहीं, पूरे देश का नक्शा बदल देगी। ये हमारा इंडिया गठबंधन जो बना है। और वो तो कह रहे घमंडिया है। कौन घमंडिया है? इंडिया गठबंधन को घमंडिया क्या कहा है? तमाम लोग गरीब वर्ग जो है ज्यादा जुड़ा हुआ है इससे। और ये मोदी जी का तो सब अमीरों का। मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, 200 रुपया सुनिए अरे ये बताइए, मोदी जी गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं? 200 रुपया घटाया कि नहीं सिलेंडर पे? अरे तो क्या कुछ घटाया भैया? 1000 बढ़ा के 200 रुपया घटाया तो क्या घटाया? गरीबों पर जो सिलेंडर का दाम घटने, बीजेपी का वोट लगा घटने, तो दाम लगा सिलेंडर का घटने। अच्छा ये तो वो तो कह रहे बहनों को राहत दी है, 200 रुपया घटा दिया, बहनों को राहत हो गई है। अरे कहाँ राहत मिली है? अरे जो बढ़ाया उससे कम कीजिए। हमारे कांग्रेस सरकार में 25 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा था। पूरा देश जो है उन लोगों का जो है धरना प्रदर्शन ये वो सब करना शुरू कर दिए थे। हाँ, यही रुपया सिलेंडर का दाम हो जाता था तो मूड़ी पे सिलेंडर लेके दंगा नाच करती थी। सुनिए एक सवाल सुनिए, भारत विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? आप सुन लीजिए, मैं बताऊं, कोई कितना कुछ भी करे, दारा सिंह चौहान एकदम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। सुन लीजिए, मैं मुस्लिम, सुनिए, मैं मुस्लिम हूँ। दूसरी चीज है कि हम पैसा लिए, आप सुनिए, कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए भाई, हमारी बात को सुनिए और डिबेट पे दिखाइए। सुनिए, दारा सिंह चौहान को पैसा लिए दारा सिंह चौहान पैसा पर खरीदे गए। हिंदुस्तान का कोई भी चुनाव ना हो जो ये चुनाव न लड़ते हो। हिंदुस्तान का कोई भी चुनाव ना हो जो न लड़े हो। आरोप हमारी बात पर सुनिए, आरोप लगाने दीजिए, सुन लीजिए, हम बता दें, ये लोग कहते हैं कि दारा सिंह बाहरी है। बाहरी कहाँ से हैं? हमारे मंडल के हैं। ये बताइए कि जिले के तो नहीं है ना? जिले के नहीं है तो मंडल के है ना। मंडल जिला, मंडल कहाँ है? आजमगढ़। सुनिए एक मिनट बताओ, हमारी बात गौर तो सुनिएगा। मंडल में है। दूसरी चीज, दारा सिंह चौहान 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि दारा सिंह चौहान जिले के बाहर के हैं कि नहीं? जिले के बाहर के छोड़ दीजिए, मंडल। अच्छा ये बताइए, मोदी जी नहीं है बाहर के जिले के? मोदी जी आके वाराणसी में पूछिए कभी वो दारा सिंह से मुलाकात किए, कभी हाथ मिलाए हैं? पैसा बोलता है, पैसा ले लिए, पैसा क्या बताएंगे? वो पैसा हम लोग पैसा चुप रहो। इतने लोग तुम्हारे मुंह पे कह रहे तुम पैसा लिए। चीज है कि अभी आप क्या कह रहे थे? कि यहाँ सारे लोग सपा के हैं। अरे भाई वो छोड़िए, वो जेब में हाथ में डालिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं, आप अभी कह रहे थे कि यहाँ सपा के लोग सारे लोग हैं, कि यहाँ भाजपा का कोई नहीं। अभी हम दिखाएंगे डिबेट तो कहेंगे कि ये मीडिया वाला बिका हुआ है। सुन लीजिए, वो आपको भी लोग इल्जाम लगाएंगे कि ये मीडिया वाला बिका हुआ है। इनको छोड़ के इनके घर का कोई आदमी इनके कहने वोट देगा? कोई नहीं देगा। वो अपना वोट खुद नहीं देंगे। चुनाव वाले तो पूछे घर के वोट पाए थे, नहीं दे पाएंगे, ये खुद नहीं दे पाएंगे। यही इन लोगों की यही हट धर्मी इन लोगों को हराएगी। बाजार में गजब बेइज्जती हो रही है। यही हट धर्मी, यही इन लोगों को दूसरी चीजें चुनाव हराएगी। देख लीजिएगा, मैं कह के कह रहा हूँ। अच्छा वो तो वक्त बताएगा 8 तारीख को। वो तो 8 तारीख को आने वाले वक्त में बताएगा। सुधाकर या दारा? सुधाकर भैया जीते। सुधाकर दारा कभी हारा नहीं है, लेकिन इस बार हारेगा।
8 तारीख को पता चले सुधाकर सबके मुंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, जनता। देखिए एक डिसाइड करेगी उसी को जिताएगी, ठीक है। एक चीज साफ नजर आती है कि दारा सिंह चौहान को लेकर जनता में भारी नाराजगी है। जनता का कहना है कि उनको 1.5 साल पहले जिताया गया था, पार्टी बदल के फिर से वो दूसरी पार्टी में चले गए, फिर चुनाव लड़ने आए। तो सुधाकर सिंह का यहाँ पर कोपागंज में तो पलड़ा भारी दिख रहा है। नहीं, पूरे क्षेत्र में उनका पल्ला भारी है, पूरे क्षेत्र में है, पूरा देहात में सर भारी रहेगा सुधाकर सिंह का। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि विधानसभा पूरा ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं जिता देंगे अकेले। अरे वो तो दल बदलू आदमी है भाई, वो तो दल बदलू आदमी है, कभी इधर कभी उधर, जहाँ जिधर पैसा पा रहे हैं उधर भाग रहे हैं। वो इधर कह रहे हैं वो का गुजरात में क्या कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर पहले बोल रहे थे कि छोटका सार को गुजरात अरे गोरखपुर भेजेंगे घंटा बजाने के लिए, और बड़का सार को गुजरात भेजेंगे। उसके बाद का क्या इलू है? क्या आपके कह रहे हैं अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे? हाँ, अपना तो अखिलेश यादव को कह रहे हैं। कौन कह रहा है अखिलेश यादव? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। हमारे सुधाकर भैया जीतेंगे 8 तारीख को। वो कहीं जाने वाले नहीं है। फैसला होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या भाई साहब सुधाकर के दारा सिंह? पहले बात सुनिए, ओम प्रकाश राजभर पेनी का लोटा है, ठीक। टोपी तो आप उनके लगाए, पीला शर्ट पहन लेंगे तो क्या राजभर हो जाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं, पीला तो है पहने, वो सही बात है, बाकी वो पेनी का लोटा उसकी बात से कोई मतलब नहीं है। कभी उधर आपको बहुत भारी नेता बताते हैं ना, वो तो योगी जी को भिजवा रहे थे मठ पर, भिखारी कटोरा थमाने, तुमको क्या क्या कहेंगे, क्या क्या उनकी बात कर लेंगे? कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर? बोलेंगे नहीं, वो माल खोजता है तभी तो बोलता है। इधर वो अपने इधर से सपा छोड़कर भाजपा में भागा, भाजपा से फिर सपा में आया, तो उसका कोई वैल्यू है बात की? आप बताइए। नहीं, वैसे आदमी का कोई कोई परसेंट का मतलब नहीं। किसी और में भाग जाएगा तो ऐसे 2 लड़के भी उनके हैं, बापू सबको बहुत गाली बकते हैं। अरे भाई उन सब बोलने का तमीज़े नहीं है मेरे भाई, वो कुछ भी बक देंगे। सबसे गालीबाज नेता कौन है देश में? गालीबाज तो बहुत लोग हैं, बाकी उससे मतलब इसका कुछ समझे में नहीं है। एक आप लोग मीडिया भाई को दिखा रहे हैं, एक कोठरी में झाड़ू मार रहा है, देख रहे हैं उसको, हाँ? और कुछ नहीं होता, बता कर कोई झाड़ू मार रहा था, यही मार रहा था। तो मतलब ये दारा सिंह की हालत खराब है यहाँ, बहुत खराब है, कोई मतलब ही नहीं है। जितना वोट वो दारा सिंह पाएंगे उससे ज्यादा वोट से सुधाकर सिंह जीतेंगे। जितना दारा सिंह वोट पाई वो से ज्यादा सुधाकर सिंह जीती आने वाले। तो भैया ये घोसी में देखिए माहौल जो है पूरा दारा सिंह के पक्ष में है, और जनता नहीं सुधाकर सिंह के पक्ष में, और जनता एक सुर से कह रही है कि एक तरफा जीत रहे हैं सुधाकर सिंह। हालांकि अब तो नतीजा आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन है, तो इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल।